सभी बच्चों को मेरा नमस्ते। आज अपना चैप्टर नंबर 3 का लास्ट और 5वां सेशन है। ठीक है, तो अब हमारे पास हम कहाँ तक पहुँच गए थे? 13 नंबर तक पहुँच गए थे। अब अपन करने वाले हैं उदाहरण 14 और उसके बाद अपनी लास्ट प्रश्नावली है 3.7। ठीक है, तो अभी आप काफ़ी होशियार हो गए तो अच्छा है। अभी अपन उदाहरण नंबर 14 आ जाइए सब। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहता है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। उसमें निकालना तो अपन को एलसीएम है, फिर उसके बाद उस एलसीएम में 7 को जोड़ देना है। ठीक है, चलो निकालो एलसीएम। सबको इस प्रकार लाइन से रख लो। सबसे पहले 2 का भाग लगाया तो कितना, देखो ये 6 आ गया, ये 8 आ गया, ये 12 आ गया। फिर 2 का लगाया, 3, 4, 6, 9। फिर किसका लगाया? फिर 2 का लगाया तो 3 की जगह 3 उतर गया। 4 का 2 हो गया, 6 का 3 हो गया, 9 उतर गया। फिर 3 का भाग लगाया तो ये इसमें 3 की जगह ये हो गया, फिर 2 तो 3, हाँ इसके बाद 3 का लगाया तो ये 3, ये बच जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1, 1, 1, 3। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 बार 2 तो 4 टाइम्स 2 और 2 बार 3 इज इक्वल टू 144। ये अपना एलसीएम आया। और इसमें चूंकि लिखा हुआ है 144 वह छोटी संख्या जिसमें उसका भाग देने पर 0 रहेगा, परंतु यदि हमें इससे ऐसी छोटी संख्या चाहिए जिसमें प्रत्येक दशा में 7 शेष रहे तो हम उसको 7 को 144 में जोड़ेंगे और आंसर आएगा 151। ऐसे क्वेश्चन अभी प्रश्नावली में मिलेंगे और अपने को एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो सभी बच्चे तैयार हो जाओ प्रश्नावली 3.7 के लिए। अब अपना इस चैप्टर का लास्ट वाली प्रश्नावली शुरू हो रही है। आ जाओ। हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब इस वीडियो को अपन देख रहे हैं तो क्या करेंगे, प्रश्नावली आएगी तो पहले इसको पॉज करेंगे, क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करेंगे और फिर इससे वापस देखेंगे। ठीक है, इस टेक्निक को भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खादों की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए कि दोनों बोरियों के भारों को पूरा माप ले। हमको क्या निकालना है? ऐसी स्थिति में हमें निकालना है HCF। HCF निकालना आता है? निकालिए। HCF क्वेश्चन नंबर 1, 75 और 69, इसको 75 को 3 से भाग लगाया 25, फिर 5, ये आ गया 3 इंटू 5 इंटू 5। 69 को 3 से लगाया 23 तो 3 इंटू 23। HCF इज 3। आंसर क्या लिखोगे आप? आंसर लिखोगे 3 किलोग्राम का माप लेंगे। मैंने क्वेश्चंस में लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि लैंग्वेज लिखने में समय भी खराब होता है, तो लैंग्वेज अपने आप बनाना है। मैं टेक्निक समझा रहा हूं, आंसर को किस प्रकार से निकालेंगे, आंसर कैसा निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे कदमों से तय हो जाए। निकालना है एलसीएम।
63, 70 और 77 का निकालना है एलसीएम। निकालेंगे। इस प्रकार से रखा, 7 का भाग लगाया, 9 आया, 10 आया, 11 आया। अब आपस में कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, 7 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 कर दिया। क्वेश्चन को इसको 7 इंटू 9 को 63 लिख दिया, फिर 11 से मल्टीप्लाई 10 को अलग से रखा, इसको मल्टीप्लाई करके देखा तो ये आंसर आ गया। कितने कदम आया ये, क्या लिखोगे आप, 6930 सेंटीमीटर की दूरी तय करें, और मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 69.30 मीटर की दूरी को तय करेंगे तो तीनों के कदम पूरे पूरे मिलकर उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। आधा कदम नहीं, पूरा कदम ले सकेगा। एलसीएम समझ में कुछ आया, तीनों को एलसीएम निकाल दिया। अब ये मल्टीप्लाई जब करते हैं ना एग्जाम में, थोड़ी होशियारी रखना। मैंने क्या किया, 7 इंटू 9 को अलग से गुणा किया तो ये तो हो गया 63। फिर मैंने 11 को करके 10 को अलग रखा, तो इसको 11 से गुणा करना इजी है, फिर लास्ट में 10 के साथ 0 लगाना ही रहेगा, तो ये फटाक से आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको एलसीएम निकालकर इस प्रकार से इसका आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इस किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 825, 675, 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जिसके कमरे की तीनों डायमेंशंस को पूरा पूरा नाप लें। निकालना है HCF। 825, 675, 450 का निकालिए आप HCF। निकाला, वही 3 से ये आ गया, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11, ये आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये निकाला 3 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। HCF में कॉमन निकालेंगे, 3 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी एक बार आ रहा है, 5 2 इधर नहीं आ रहा है 2, तो 5 2 बार यहाँ, 5 2 बार आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं, यहाँ। तो ये इसको निकाला, HCF इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 75। तो 75 फीट लंबा, 75 सेंटीमीटर लंबा फीता आप अगर लेते हैं तो अपन लिखेंगे 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर लिखो यहाँ पर, 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर लंबा फीता लेने पर तीनों विमाओं को पूरा पूरा नाप लेंगे, ये आप उत्तर में लिखोगे। चले आगे, रेडी हो गए? क्वेश्चन नंबर 4, 6, 8 और 12 के विभाज्य से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अपन को निकालना एलसीएम, लेकिन सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, तो 100 से नीचे जाएंगे तो हो जाएगा 99, 99 तो 2 अंकों का ही है, तो 100 के आसपास उसको बनाना। सबसे पहले तो अपन को क्या निकालना है बेटो, से विभाज्य यानी एलसीएम निकालना है। 6, 8 और 12 का एलसीएम निकालो, और उसके बाद देखो क्या होता है। तो 6, 8, 12 का अपन ने निकाला एलसीएम, 2 का लगाया ये आया, फिर 3 का लगाया ये आया, और इस प्रकार 2 का ये आ गया 1 1 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। जरा देख लो, इसको समझ लो। आ गया एलसीएम 24। अपने को कहाँ जाना है, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या। तो 24 को अगर अपन 4 से गुणा करते हैं, मान लिया, तो 24 इंटू 4 कितना आता है भैया, 80, और 4 तिया 12, 4 चौक 16, 96 आएगा। तो 96 2 अंकों की है, तो अपन गुणा करेंगे 5 से, तो अपना जो उत्तर आएगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, उत्तर क्या आएगा 120। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ढंग से समझते जाएंगे और करते जाएंगे।
ओके, वीडियो को पॉज कर लेंगे। अगर कोई स्क्रीन आपको देखना है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लेंगे, फिर आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखो अब क्या था, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999। तो अब अपने को 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालना, फिर उसको मल्टीप्लाई करके वहां पहुंचना है, कहां, 999 के पास पहुंचना है। ठीक है, करें इसको। 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालो। ये निकाला, 8, 10 और 12 का एलसीएम निकाला, 2 का भाग लगाया, फिर ये आया, फिर 2 का भाग लगाया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, आंसर आया, एलसीएम आया 96। अब 96 को कितनी बार गुणा करो कि 999 के पास पहुंच जाए, तो अपन क्या कर रहे हैं, 10 से गुणा किया, तो ये बन गया 960। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिससे ये विभाज्य हो या भाग दिया जा सके, उत्तर रहेगा 960। आया मजा कुछ? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब अच्छा लग रहा है, अब समझ में आने लगा है। अभी आपको सब कंफ्यूजन दूर हो गया। अभाज्य संख्या, सार्वगुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, फिर महत्तम समापवर्ती यानी एचसीएफ और एलसीएम लघुत्तम। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तीन विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड बाद बदलती है। 3 अलग अलग चौराहे, यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदले तो पुनः कितनी बजे बदलेगी? तो अपन को निकालना है इसका, क्या निकालना है, एलसीएम। 48, 72 और 108 का एलसीएम निकालना है, सेकंड में दिया हुआ है, और फिर उसको मिनट में कन्वर्ट करके 7 बजे में जोड़ देना है। चलो करो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, 48, 72, 108 एलसीएम निकाला, 2 का भाग, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 2 का, और ये आ गया। तो ये लास्ट में देखो, 2 1 बार 2, 2 बार 2, 3 बार 2, 4 बार 2, 4 बार तो 2 आ गया, और 3 बार 3 आ गया। ये आंसर, इसको 4 बार को गुणा कर दो, 16, ये 3, तो 16 इंटू 27 मल्टीप्लाइड करो, तो ये बन जाएगा 432 सेकेंड। 432 सेकेंड क्या आया, 432 सेकेंड। मीटर में कन्वर्ट करो, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 का भाग लगा देंगे। तो ये 60 का भाग लगाया, 7 बार गया, 12 शेष रहा, तो उत्तर क्या आया, 7 मिनट 12 सेकंड बाद। 7 मिनट 12 सेकंड बाद, तो क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे 7 बजकर 7 मिनट 12 सेकंड के बाद ये तीनों लाइटें पुनः एक साथ जलेगी। आया मजा कुछ? एलसीएम निकाला, सेकंड को क्या किया, मीटर में, मिनट में कन्वर्ट किया, और मिनट में कन्वर्ट करना ध्यान रखना, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना, इसलिए 60 का भाग लगा दिया, भाग लगा दो, 7 बार गया, 12 शेष रहा, तो क्या हो गया, 7 मिनट 12 सेकंड। अब 7 बजे में 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ दो, 7 बज के 7 मिनट 12 सेकंड बाद वो पुनः चलेगी। अगला क्वेश्चन, 3 टैंकर क्रमशः 403, 434, 465 लीटर डीजल है, उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए। तो तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा नाम, बहुत सिंपल है, एचसीएफ निकाल दो, तीनों का एचसीएफ निकालो। एचसीएफ 403, ये तो आज 13 का भाग लगाया, ये आ गया, तो 13 इंटू 31 हो गया, ये 2 7, ये आ गया 2 इंटू 7 इंटू 31, ये 3, तो ये आ गया। तो तीनों में कॉमन क्या रहा, 31, एचसीएफ 31 है, तो 31
लीटर, उत्तर क्या है 31 लीटर का बर्तन अपन लेंगे तो पूरा पूरा नाप लेगा। उत्तर क्या लिखोगे? 31 लीटर की धारिता का बर्तन लेने पर वह पूरा पूरा उसको नाप लेगा। क्वेश्चन नंबर 8, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। एलसीएम निकालिए और 5 जोड़ दीजिए। 6, 15 और 18 का एलसीएम निकालो। 6, 15, 18 का एलसीएम ये निकाला, 2 का भाग लगाया, फिर 3 का लगाया है, तो 2 × 3 × 3 × 5 ये आ गया 6 × 15 = 90। तो 5 जोड़ दिए, उत्तर आ गया 95। इजी है, एलसीएम निकाल के 5 जोड़ दिया, आंसर आ गया 9। देखो ये समझ रहे हो आप, मैंने आपको पहले भी कहा था कोई भी क्वेश्चन को करोगे पहले खुद से वीडियो पॉज करोगे, खुद के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर देखोगे। ऐसे देखते रहोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये ध्यान रखना पहले से। क्वेश्चन नंबर 9, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या लिखिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो। अब अपन को क्या करना है? एलसीएम निकालना है और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? होती है 1000। तो 1000 के पास में अपने को जाना है। पहले अपन एलसीएम निकालेंगे, फिर उसको गुणा करते जाएंगे जब तक 1000 के आसपास चलना है, 1000 से नीचे, क्योंकि 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 के आसपास। 4 अंकों की सबसे बड़ी तो 9999 होती, तो अपन को छोटी के आसपास रहना। चलो निकालो। सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम, निकाल लिया। 18, 32, 18, 24 और 32 निकाला। जरा देखो कैसे किया, 2 का भाग लगाया, फिर ये, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 2, फिर 2, ये आ गया। तो कितनी बार 2 आया? 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5 बार तो 2 आ गया। 3 बार, ये 2 बार आया, तो इसको 8 × 4 9 कर दिया। ऐसे मान लिया ये 2 × 2 × 2 8 होता है ना, कैसे भी करो। आंसर आ गया 288। अब 288 को मुझे कुछ गुणा करना है। मान लिया मैंने अगर मैं 3 बार करता हूं तो ये 3 अंकों में रहता है। अगर 288 को मैं 3 बार गुणा करूं ना बेटा, तो क्या बनेगा? ये 1000 से नीचे रहेगा। क्या रहेगा? 8 × 24 हाथ से लगा दो, 8 × 24 और 2 26 हाथ से लगा दो, 3 दूनी 6 और 2 8, तो ये हो गया ना बेटा 864। अपन को क्या करना है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पे जाना है, तो 4 से गुणा करके यहां पे पहुंचेगा। आंसर क्या आएगा? 1152। क्लियर है? क्या आंसर आया? 1152। ठीक है, रेडी? क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम ज्ञात की जिसमें एक संख्या सदैव 3 का गुणज हो। सदैव 3 का एक गुणज हो। बहुत सिंपल है। जिसमें एक संख्या एलसीएम निकालिए जिसमें एक संख्या सदैव 3 का गुणज हो। तो यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 12 आ रहा है, यहाँ 15 आ रहा है। बहुत इजी है। एलसीएम ऑफ नहीं, ये नहीं, एलसीएम ऑफ 9 and 4 36, एलसीएम ऑफ 12 और 5 60 आया, 6 और 5 का 36 आया, और 15 और 4 का 60 आया। तो ये सब 3 का गुणज है। ये भी एक तरीका है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम ज्ञात की जिसमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड हो। वेरी सिंपल, जब एक संख्या दूसरी संख्या गुणनखंड होगा तो यहाँ आ जाएगा एग्जैक्टली, डायरेक्ट लिखो 20, इसको लिखो 48, ये 18 और ये 45, ये एलसीएम है। जब एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड हो तो जो बड़ी वाली संख्या है वही एलसीएम बनेगा। क्लियर? यहाँ आपको जरा ध्यान रखना, इन 9 चौका 36 है, ये 12 पंजे 60 है, ये 15 चौक यहाँ पे क्या था 15 × 4 60 और 36, तो यहाँ पे 9 × 4 तो आया बेटा अपने 36, और इधर भी 36, 60 और 60, ये 36 है, ये 60 है, ये भी 60 है, नहीं गलत है ना, छः और 5 का 36 कैसे हो गया? गलत है, गलत है बेटा। ये तो 6 और 5 का एलसीएम 36 नहीं हो सकता। 6 और 5 को आप निकालो बेटा, तो ये आ जाएगा मान लिया 3, ये 2 और 5, तो 3 × 2 × 5 क्या हो गया बेटा 5 या 15 30, 36 नहीं है बेटा, ये 30 है। क्या है, गलती से मैंने लिख दिया, गलती होगी ना, तो इसको क्या आंसर लिखोगे, ये क्या लिखोगे बेटा 30। अब ठीक है ना, 12 और 5 का 60 है, 15 और 4 का 60, ये 36 और 30 है। जरा लिख दो आंसर, सही है, सही ढंग से लिख दो जरा। यहाँ पर बेटा लिखना है आपको 36, ये लिखिए आप 60, ये भी 60 और ये 30, ठीक है। तो आपके सारे आंसर हो गए और अपना चैप्टर फिनिश हो गया। अब अपन आ जाते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे। आपने क्या पढ़ेगी, गुणजों और गुणनखंडों की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो गुणनखंड जो है, एक संख्या का गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है, भाग जाए। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है, प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या में सबसे छोटा है उसके बराबर होता है। प्रत्येक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंडों की एक गुणज होती है। दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उससे बराबर होता है, और प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज है, ठीक। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड है, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज है। गुणनखंड छोटा होता है, गुणज बड़ा होता है। हमने सीखा वह संख्या जिसके 2 ही गुणनखंड होते हैं वो स्वयं और एक वो अभाज्य संख्या कहलाती है, और जिन संख्याओं या 2 से अधिक गुणनखंड उनको भाज्य संख्या या कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या, कोई प्रश्न पूछ ले सबसे छोटी सम संख्या जो कि अभाज्य संख्या भी है तो वो कहलाती है 2। जितनी बाकी जितनी अभाज्य संख्या है वो सब विषम संख्या है, तो अन्य सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती। 2 संख्याओं जिनका सार और गुणनखंड केवल 1 हो वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की विभाज्य है तो दूसरी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाजित होगी। वह संख्या जो 2 सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य होती है उनके गुणनफल से विभाज्य होगी। संख्याओं को बिना भाग की क्रिया किए उनको छोटी 2, 3, 4, 5, 8, 9 और 11 से विभाज्यता की जांच कर सकते हैं। हमने संख्या के अंकों को विभिन्न संख्याओं को विभाज्यता के संबंध में अन्वेषण किया है। तो 2, 5 और 10 की विभाजित संख्या के अंकों के योग के आधार पर भी की जा सकती है। नहीं, ये उल्टा लिख दिया इन्होंने, देखो देखो बेटा, गलत लिख देते हैं ये किताब वाले भी। 2, 5 और जो 10 है ना बेटा, ये इकाई संख्या को ये उल्टा लिख दिया, यहां होना चाहिए। इकाई संख्या को देखकर बता सकते हैं। और 3 और 9 की विभाज्यता की जांच अंकों के योग के आधार पर, उल्टा लिख दिया, ध्यान रखो। इसको तो इधर आना चाहिए और इसको इधर आना चाहिए। वापस बोल रहा हूं, 2, 5 और 10 में तो अपन को पता है ना बेटा
इकाई संख्या को देख के अपन पता लगाते थे, और 3 और 9 में अपन क्या करते थे, सारे अंकों को जोड़ लगाते थे, फिर उसमें 3 का या 9 का भाग लगा के देखते थे। ठीक है बेटा। 4 से विभाजित इकाई और दहाई और 8 से वाले मैंने कहा लास्ट के 2 अंक और 8 में 3 अंक। 11 से अपन ने क्या किया था, उधर से चलो इकाई से विषम संख्या को सम संख्या से माइनस कर दो, अगर वो 11 का भाग जा रहा है तो ठीक है। यदि 2 संख्या एक संख्या विभाजित होती है, दोनों का योग और अंतर भी संख्या विभाजित होता है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ उनके सार्वगुणन खंडों में सबसे बड़ा होगा, और 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम उनके सार्वगुणजों में से सबसे छोटा होगा। ये अपन ने पढ़ लिया। ये अपना चैप्टर 3 खत्म हो गया, और ये पूरे 5 पीरियड्स अपने को लगे। आप एक बार अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप पूरा वीडियो दोबारा देखेंगे, और मैंने साथ में आपको कहा था जब जब एक्सरसाइज होगी तब क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करना है, फिर वीडियो रन करना है, फिर वापस से क्वेश्चन करना है। ठीक है, यही टेक्निक से आप मैथ्स पढ़ेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर आपको ऐसा परफेक्ट हो जाएगा कि एक भी क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत करके नहीं आएंगे। ओके, तो ठीक है बेटा, फिर हम अगले चैप्टर के लिए तैयार रहें, एंड वी विल मीट अगेन। आप बराबर से लगे रहें, और पूरा जब तक सिलेबस को पूरी किताब खत्म नहीं होती है, परफेक्शन नहीं होता है, तब तक अपने को इसका प्रैक्टिस करते रहना है। ओके।